अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग ने आज इनॉग्रेशन किया छोटा सा, ये अरफात महल की बिल्डिंग है। यहाँ पे दो विंग है ना, दो विंग है, चार विंग है ये। और ये तनवर कॉम्प्लेक्स के इसमें ही आता है। और इसकी कुछ ड्रेनेज का बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रहा था। उसके ऊपर हमारे शानू भाई और सोसाइटी के लोगों ने हमसे रब्ता किया था, जावेद भाई ने, और एक हमारे भाई नाजिम भाई मुझे सजेस्ट किया था कि इब्राहिम भाई काम बहुत ज़रूरी है। तो इत्तेफाक से ऐसा था कि हमारे पास फंड्स भी मौजूद थे, कोई ऐसा वो नहीं था, इरादतन ऐसा था नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद फंड्स भी मौजूद था और हमारी को भी काम करना था, तो मौका भी मिला और सही टाइम पे सही जगह हथौड़ा लग गया, बोले ना वैसा अल्लाह पाक ने काम करा दिया। तो मैं सोसाइटी वालों का भी वो शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने मुझको बुलाया और काम सजेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में नाम भी था इसका, तो ये काम हम लोग इसके ऊपर काम किया। ये पाइप गटर का काम है और इसके बाद में जो इसके ऊपर जो चेकर्स लादी लगी और हम लोग उसका भी पूरा कंप्लीटली चारों तरफ से ड्रेनेज का काम करके और उसको कंक्रीट करके इंशाल्लाह इनको दे देंगे, जिससे इनका जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कितने लाख रुपए की निधि से मतलब ये काम कराया जा रहा है? निधि अभी मैं एक्चुअली एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता सकता क्योंकि सब वेरियस काम में एक साथ मिल के बजट्स रहते हैं। तो हो सकता है 15 लाख, हो सकता है 25 लाख, जो भी बोल नहीं सकते, क्योंकि 2 तो 3 जगह का काम है, उसमें हम इनका ये काम करके दे रहे हैं। ऐसा है। अच्छा। और इब्राहिम भाई, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इसके अलावा और कहाँ मतलब उद्घाटन मतलब होने वाला विकास कार्यों का? देखो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुमरा कौसा में कई जगहों पे चल रहे हैं। इसके अलावा अभी हम इंटेंसिटी जो जिम है, माविया अपार्टमेंट है वहाँ पे सामने, उसके बाद उधर काम करने वाले, उसके बाद में वफा आरएसटी की बिल्डिंग है वहाँ काम करने वाले, उसके बाद में और भी हमारे मतलब जैसा जैसा हमको चाल मिलती रहेगी वैसा काम करेंगे, क्योंकि मानसून आ रहा है ना, मानसून की वजह से काम नहीं कर सकते। बारिश आती है तो सब खुदा पड़ा वैसे ही रह जाता है और कंक्रीट डालेंगे तो उसका सीमेंट भी बह जाता है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है काम में। बारिश रुकेगी, अच्छा चांस मिलेगा तो हमारे अभी फला कॉम्प्लेक्स का जो नाला है वो नाले का भी बहुत बड़ा काम है। जैसे अमृत नगर में भी हमारा दरगाह का जो कब्रस्तान है वो काम है, उसके बाजू में बाहर ड्रेनेज का है वो काम है, उसके बाद में स्कूल के काम है। ऐसे बहुत से काम अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन हुए, लेकिन सिर्फ मानसून की वजह से वो थोड़े डिले हो रहे हैं। जैसी जैसी चांस मिलते जाएगा वो जगह के इंशाल्लाह हम काम पूरे करते जाएंगे। और आने वाले वक्त में भी अभी हम लोग एक स्कूल भी बना रहे भाई। देखो नजीब भाई ने एक बात बोले थे, मैं चाहे जीतूं या चाहे हारूं मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। तो फंड भी हमको उन्होंने प्रोवाइड करके दिया था, 11 करोड़ का भी हम लोग ने निधि लाया स्कूल के लिए, जो MM वैली की स्कूल है उसके बाजू में, उधर उसका प्लान भी आया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ काम हो रहा है नहीं सिर्फ अल्फाज और जुमलेबाजी नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दे रहे। आने वाले दिन में टारगेट्स भी है हमारे पास में कि स्कूल जो SSC है उसको जो हमारे बच्चे 10th के बाद में ड्रॉप आउट होते हैं, जो बेचारे कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी भी एक कोशिश चल रही है 11th और 12th महापालिका से कैसी शुरू हो जाए। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत बहुत साफ सुथरी प्योर है, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिन में चालू हो जाएगी।
और हमारी आवाम को किस तरह से इसका फायदा पहुंचेगा, इसकी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। रफीक भाई, क्या कहना चाहोगे? आज टर्नओवर कॉम्प्लेक्स में इब्राहिम रावत द्वारा जिन विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ, आप भी उद्घाटन के समय यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे जावेद भाई है, इनूस भाई है, शानू भाई है, और एक बोरा जमज की मस्जिद है इधर। आप देखोगे तो अंदर जो बेहतरीन कालीन बिछी हुई है वो पूरी पानी से भरी हुई है। वहां पर नमाज होती है। देखो, मसलक कोई भी हो, लेकिन जहाँ पे दीन का काम होता हो वहां पर किसी को तकलीफ ना हो, ये हमारी फिक्र रहती है। तो मेरे को अजीज भाई और इब्राहिम भाई और नाजिम हमको बुला के बताया गया कि ये जो है रोड ऊंचा होता जा रहा है और बिल्डिंग जो है धंसते जा रही है, जिसकी वजह से ड्रेनेज जो है पानी बराबर भाव मिलता नहीं। तो पूरा यहाँ पर आप देखोगे तो इनके ड्रेनेज पूरे पैक है। इसके लिए हम लोगों ने मशवरा किया, इब्राहिम भाई, मैं, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने कि इसको रिपेयरिंग करके नहीं चलेगा। हम लोगों ने 2-3 मरतबा जेटिंग मशीन वगैरह भेज कर देखा, लेकिन काम नहीं हुआ। तो बाद में ये तय हुआ कि इब्राहिम भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह नजीब भाई ने एक बड़ा फंड मुमरा कौसा के तरक्की के लिए भेजा है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। उसी फंड के जरिए इसको काम चालू किया गया है। इंशाल्लाह एक 15 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे इब्राहिम भाई ने बताया कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में काम स्लो होता है। कहीं ऐसा ना हो हम लोग अच्छा करने जाए और पानी भर गया। अभी जैसा एक होदा हुआ है, सारे लोग के उतरने चढ़ने की जगह ये, अब ये कई दिनों तक लोगों को कीचड़ जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसमें सोसाइटी को दोष, क्या बारिश में ही काम करना था क्या, तुमको हमारी तकलीफ दिखती नहीं? कि ये सारी बातें भी आएगी, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें भुगत चुके। इसके लिए अच्छा काम हो रहा है, सोसाइटी वालों से समझदार है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इस काम में मदद करें। अगर कोई 19-20 काम में रह जाता है, यहाँ के जिम्मेदार है जावेद भाई, शानू भाई, लास्ट में इब्राहिम भाई को कॉल करे। अगर कोई 19-20 काम में रहता है तो हम चाहते हैं कि बिल्डिंग का अच्छे से अच्छा काम हो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज 15 साल से मैं इब्राहिम भाई को यहाँ जानता हूँ, और जब भी मसाइल आते हैं तो माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है यहाँ पर, और हमेशा से सपोर्ट किया इलाके वालों को। और ये क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम भी माशाल्लाह जब काम किया गया तो शायद तकरीबन 10-15 साल हो गए इस काम को किए हुए। 10-15 साल के बाद में हमेशा अक्सर ये होता है कि रिपेयर निकलता है, मेंटेनेंस हो जाता है। काफ़ी दिनों से ये हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहा था और सब सफ़र हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका दिन आ गया है। बहुत खुशी की बात है कि बहुत हमारे यानी कुछ सोसाइटी के लोगों ने जाकर बात रखी और हमारी बात को मान लिया गया। ये एक बहुत प्लस बात है। इतनी जल्दी काम होता नहीं, वरना ऑफिस में जाके, क्योंकि फंड होता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है। जैसे इब्राहिम भाई ने बताया कि फंड इतने जल्दी अवेलेबल हो गया, और मुझे लगता नहीं है कि 15 दिन के पहले ही 15 दिन पहले हमने गुजारिश की थी कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है, इसको सॉल्व किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना फास्ट काम हुआ है, तो बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ इब्राहिम भाई का भी, रफीक भाई का भी, और हमारे यहाँ जितने जिम्मेदार हजरात हैं उनका भी, कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको करने की कोशिश की। और मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह से कि जहां कभी कहीं प्रॉब्लम हो, तो मैं अक्सर देख भी रहा हूँ 15 साल से कि इब्राहिम भाई माशाल्लाह काफी एक्टिव होकर, हमारे रफीक भाई माशाल्लाह इस इलाके के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आते हैं और काम करते हैं। शुक्रिया।